क्या आपने एक्सरसाइज, जुम्बा, डाइटिशियन से डाइट, प्राणायाम सब करके देख लिया है, लेकिन आपका मोटापा नहीं जा रहा है? क्या आपको पता है कि आपके इंटेस्टाइन में कितने बैक्टीरियाज होते हैं? क्या आपने कभी देखा कि आपको यूटीआई का इश्यू क्यों होता है? क्या आपको सीबो और सीफो तो नहीं हो गया है? या फिर प्रोटीन लेने के बाद आपको फंगस तो नहीं लग जाती है? तो इन सभी बातों की जानकारी के लिए आज ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है। हाय, मैं हूँ वीना गुप्ता, अ माइंड एंड वेलनेस कोच। आज मैं आपको बताती हूँ कि क्यों आपका मोटापा नहीं जा रहा है। अगर आपने बहुत सारी एक्सरसाइज कर ली है, आपने जिम भी ज्वाइन किया, आपने वॉक भी की, आपने जुम्बा भी किया, प्राणायाम भी किया, यहाँ तक कि खाना पीना भी छोड़ दिया, लेकिन आपका मोटापा कम नहीं हो रहा है। इसकी वजह हो सकती है कि आपकी जो गट में बैक्टीरियाज हैं उनमें कोई गड़बड़ हो गई है या उनकी पॉपुलेशन बहुत कम हो गई है। अगर आपको किसी भी तरह का फंगल इन्फेक्शन हो गया है, जैसे कि लेडीज में यूटीआई बहुत ही कॉमन हो गया है, तो उसकी वजह आपका वेजाइनल इन्फेक्शन नहीं है, बल्कि उसकी शुरुआत आपकी गट से हो जाती है। इसी तरह से अगर हमारी स्किन पर कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया है या किसी तरह की स्किन एलर्जी हो गई है, तो ये बीमारी कोई स्किन की नहीं है, बल्कि ये बीमारी है सीफो की। सीफो का मतलब होता है स्मॉल इंटेस्टाइनल फंगल ओवरग्रोथ। ये क्यों होता है? ये इसलिए हो जाता है कि जैसे ही आप प्रोटीन लेते हैं, चाहे वो प्लांट बेस हो या नॉन वेज हो या किसी भी तरह का हो जो आप अपने खाने में खाते हैं, तो वो जैसे ही हमारे पेट में जाता है तो उसे पचाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रॉपर मात्रा में होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हमारी बॉडी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत कम बन रहा होता है, क्योंकि हम सब ज़्यादातर स्ट्रेस में रहते हैं। कोई ना कोई बात का स्ट्रेस हम लिए ही रहते हैं और इसी वजह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड कम बनता है। जैसे कि आपको पता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब कम बनता है तो हमारा प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं हो पाता है और उसको पचने के लिए होता है, लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमारे माउथ से ही पचना स्टार्ट हो जाता है। अब बात रही प्रोटीन की। प्रोटीन जब पेट में नहीं पचता है 3-4 घंटे तक, तो पेट उसे इंटेस्टाइन को भेज देता है, जो कि एक नेचुरल प्रक्रिया है। वो जो भी आता है वो इंटेस्टाइन को भेज देता है, और जब वो इंटेस्टाइन में जाता है तो वहां पर वो फंगस स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वो अच्छे से हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से वहां पचा नहीं है। और इसी को हम सीफो कहते हैं, जिसका फिर से मैं नाम लेती हूँ स्मॉल इंटेस्टाइनल फंगल ओवरग्रोथ। अब जैसे ही अभी सीफो की वजह से कभी सिर में, स्कैल्प में फंगस लग जाती है, तो कभी हमारे बॉडी पर एलर्जी हो जाती है, कभी हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, तो कभी हमारी बॉडी पर इचिंग होती है, कभी एक्ने हो जाते हैं, तो कभी हमारी ऑटो इम्यून का हम शिकार हो जाते हैं। ये सब और कुछ नहीं, ये सब होता है सीफो के कारण। और अब हम उससे बचने के लोग इससे बचने के लिए तरह तरह की मेडिसिन खा रहे हैं, तरह तरह के चूरन ले रहे हैं और ना जाने क्या क्या कर रहे हैं। इसके साथ साथ आपने बहुत सारे एड्स भी देखे होंगे जिसमें लिखा रहता है कि 5 दिन में अपने पेट को साफ कीजिए, अपना कॉन्स्टिपेशन हटाइए या वगैरह वगैरह। और आप इस तरह की चीजें जब ले लेते हैं तो आपको नहीं पता आपकी म्यूकस लेयर खराब हो जाती है, और इसके साथ साथ जो बचे कुछ जो गुड गट बैक्टीरिया थे वो भी चले जाते हैं और आपकी इंटेस्टाइन एक पाइप बनकर रह जाती है, जिसमें कि और ज्यादा नुकसान उसका हो जाता है। आप सिर्फ ये ना देखिए कि आपको हुआ क्या है, आप उसकी जड़ पर काम करें। जब आप उसकी जड़ पर काम करते हैं तभी आप स्वस्थ रह सकते हैं। अभी तो आप उसके बिहेवियर पर काम कर रहे हैं, जो आपका शरीर दिखा रहा है, लेकिन हमें उसकी रूट को उसको पकड़ना है और उसी पर काम करना है। जैसे ही आपको पता चलता है कि आपकी गट में ऐसा इश्यू, आपको पता है ये इंटेस्टाइन एक लाइव ऑर्गन की तरह काम करता है, जो हमारी हर फीलिंग को समझता है। अगर हम खुश हैं तो ये उसी तरह से रिएक्ट करता है, और अगर हम दुखी हैं तो ये उसी तरह से रिएक्ट करता है। इसीलिए अपने इंटेस्टाइन का ख्याल रखें और उसके रूट कोज पर काम करें, ना कि तरह तरह के चूरन खाएं। सीफो के साथ साथ एक चीज और आती है, वो उसे कहते हैं सीबो, जो आजकल 99% भारतीयों को हो गई है, लेकिन हम उसे नहीं जानते हैं। उसे हम किस नाम से जानते हैं? हम कहते हैं कि हमें कॉन्स्टिपेशन हो गया है और इसी से हम परेशान हैं। और लोग उन्हें एडवाइस करते हैं कि आप दूध में मुनक्का डाल के पियो, या फिर पेट साफ करने की कोई दवाई लीजिए, या फिर त्रिफला लीजिए। देखिए, मैं त्रिफला को बुरा नहीं मानती हूँ, लेकिन मैं दूध पीने को एडवाइस कभी नहीं करती हूँ, क्योंकि दूध में आजकल बहुत ज़्यादा मिलावट आ रही है, और दूध हमारे को अच्छा करने की बजाय वो खराब ही करता है हमारे इंटेस्टाइन या गट बैक्टीरियाज को। इसके साथ साथ जो आपको बैड बैक्टीरियाज होते हैं, वो गुड बैक्टीरिया से उनकी संख्या ज़्यादा हो जाती है, जबकि हमारे पास होना क्या चाहिए कि हमारे पास 80% गुड बैक्टीरियाज और 20% बैड बैक्टीरियाज का होना जरूरी है। लेकिन हो उल्टा जाता है कि हमारे बैड बैक्टीरियाज ज़्यादा हो जाते हैं और हमारे गुड बैक्टीरियाज की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से वो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन से ट्रेवल करके हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन तक आ जाते हैं, जो हमें तरह तरह की बीमारियाँ देते हैं। और
सीबो का मतलब होता है स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ, जिसमें क्या होता है कि आपके जो बैक्टीरियाज होते हैं, अगर हमारा मन बियर पीने को कर रहा है, मतलब जो लोग पीते हैं उनका बियर पीने का मन कर रहा है, या फिर किसी का बर्गर खाने का मन कर रहा है, पिज्ज़ा खाने का मन कर रहा है, चाउमीन खाने का मन कर रहा है, या कोल्ड ड्रिंक्स पीने का मन कर रहा है, या फिर मीठा खाने का मन कर रहा है, ये सब हमारी क्रेविंग जो भी हो रही हैं वो इस वजह से हो रही हैं क्योंकि हमारे गुड बैक्टीरियाज नहीं, हमारे बैड बैक्टीरियाज उनकी डिमांड कर रहे होते हैं, और इसी को हम क्रेविंग बोल देते हैं। ये क्रेविंग हमारी नहीं, ये हमारे बैड बैक्टीरियाज की क्रेविंग होती है जो हमें ये खाने के लिए मजबूर करती है, और जब हम उनको ये खाने के लिए दे देते हैं तो उनकी पॉपुलेशन और ज़्यादा बढ़ जाती है और वो हमें और ज़्यादा खाने के लिए हमें बोलते हैं कि आप ये खाना और लेके आओ, जिसकी वजह से हमारे गट बैक्टीरिया में इनकी पॉपुलेशन बढ़ जाती है और हमारे गुड बैक्टीरिया तड़पने लग जाते हैं। बात चलते चलते मुझे एक बात और याद आ गई है कि हमारे पेट में एक बहुत ही खतरनाक बैक्टीरिया होता है जिसे हम सी डॉट डिफाइल कहते हैं। ये बैक्टीरिया बहुत ही डेंजरस होता है जिसमें हमें लूज मोशन लग जाते हैं, और जब भी हम कोई एंटीबायोटिक खाते हैं तो वो अपना स्वरूप बदल लेता है, यानी कि वो अपना अपने अपने रूप को चेंज कर लेता है, और जैसे ही उस एंटीबायोटिक का असर खत्म होता है वो अपने असली स्वरूप में आ जाता है। तो ये बहुत ही खतरनाक होता है, और इसकी वजह होती है हमारे पेट में गट बैक्टीरियाज यानी कि गुड गट बैक्टीरियाज की कमी का होना। अगर हमारे पेट में यानी इंटेस्टाइन में प्रॉपर मात्रा में गुड बैक्टीरियाज हैं तो वही इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये पावर है हमारे गुड गट बैक्टीरियाज की। आप इन्हें हमेशा बढ़ाते रहिएगा, और इनको बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपनी डाइट में प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक को शामिल करें। जैसे भी हो आप अपनी डाइट में शामिल तो करें ही, और जब तक आपको बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं तो आप मार्केट से भी खरीद कर इन्हें खा सकते हैं। आप किसी भी मेडिकल स्टोर से इसे ले सकते हैं, और